गया। शंकर जी ने कहा तुम साधो इसको। गणेश जी कहने लगा चिंता मत करो, आपने कह दिया ना मैं साधु, अब मैं साध लूंगा। भगवान गणेश जी विघ्न के पास पहुंच गए। गणेश जी इतने चतुर थे कि विघ्न जहां विघ्न डालने के लिए जाता था, गणेश जी उस विघ्न को अपने पास बुला लेते थे और खुद तो मोदक खाते थे, उसको इतना खिला देते थे कि विघ्न पलंग पर सोता रहता था, विघ्न जाने डालने के लिए जा ही नहीं पाता, पड़ा रहता। अब सबके घर के काम सुलझने लगे। एक दिन विघ्न ने गणेश जी से पूछा कि मैं दुनिया के लोगों के काम बिगाड़ता हूं और तुम मेरे बिगाड़ रहे, ये अच्छी बात है। गणेश जी ने कहा वचन मैंने दिया था और तूने मुझे वचन में फंसा लिया, इसलिए अगर तू चाहता है कि तेरे कार्य में विघ्न ना आए तो तू मेरी शरणागति ग्रहण कर ले। विघ्न ने गणेश जी के चरण पकड़ लिया, आज के बाद कभी विघ्न नहीं डालूंगा, ये निश्चित है, पर मेरी एक शर्त है गणेश जी। गणेश जी ने पूछा क्या शर्त? आपको मुझे अपने साथ में रखना पड़ेगा, तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ना पड़ेगा। भगवान गणेश जी ने कहा अगर दुनिया का भला हो रहा है तो तेरा नाम मेरे साथ जोड़ने में जाता क्या है? तो भगवान गणेश जी ने अपना नाम रख लिया विघ्नेश्वर, विनायक, विघ्नहर्ता। गणेश जी ने जैसे विघ्नहर्ता अपना नाम रखा, विघ्न ने कह दिया प्रभु मैं वचन देता हूं मेरे नाम के साथ जो आपका नाम लेगा, आपके नाम के साथ मेरा नाम लेगा, उसकी जिंदगी में कभी कोई विघ्न ही नहीं आएगा। वो विघ्न विनायक, वो विघ्न विनायक, बोल विघ्न विनायक भगवान की जय, श्री विघ्नेश्वर विनायक भगवान की जय। ये 7 हम कई बार कहते हैं, अगर हो सके कभी कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं। प्रसाद निकाल कर दे दिया, घर के लोगों ने पूछा क्या लाई? ये प्रसाद। प्रसाद
शिव महापुराण का सबसे मूल प्रसाद है शंकर की कथा, और शिव महापुराण का मूल प्रसाद है ये एक शिव की बेलपत्र। शंकर का सबसे मूल प्रसाद है वो बेलपत्र। अब इस बेलपत्र को पहचानना और इस बेलपत्र को स्वीकार करना, इस बेलपत्र को ग्रहण करना, ये आपके ऊपर। भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। कोई कहता है कि मेरे साथ में 50 लोग हैं, कोई कहता है मेरे साथ में 100 लोग हैं, कोई कहता है मेरे साथ में 40 लोग हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका समय है इसलिए आपके साथ 40 लोग हैं, आपका समय है इसलिए आपके साथ में 50 लोग हैं, आपका समय है इसलिए आपके साथ में 100 लोग हैं। पर अगर शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है, आपके समय के साथ दुनिया के लोग हैं, पर आपके साथ तो केवल देव अधिदेव महादेव है, वो आखिरी तक है, इसके सिवाय कोई नहीं, अंतिम तक। कितना सजा धजा कर लेकर जाते हैं आखिरी में, और बोलते हुए लेकर जाते हैं क्या? जम के बोलो जरा राम नाम, जरा अच्छे से तो बोलो, इतना जोरदार नाम है राम नाम, सत्य है। कितने प्रेम से लेकर जाते हैं, पर बोलने वाले ही बोल पाते हैं। वो तो कथा में हम आपसे इसलिए बुलवा रहे हैं कि अपन मर जाएंगे, दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे, इसलिए अपन बोलते हुए चल रहा है कि उसको थोड़ा सा स्वीकार करते हुए चल, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। ले जाने वाले ले जाते हैं, सजाते धजाते बड़ा श्रृंगार कर कर लेकर जाते हैं। चिता पर लेटाया, आग लगाई, और उसके बाद कोई रुकता है क्या? वहां कोई रुकेगा नहीं, चलते। फिर वहां कौन है? स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर जी से एक प्रश्न किया, बाबा शिव से माँ जगज्जननी जगदम्बा एक प्रश्न कर रही है भोलेनाथ बाबा से, स्वामी स्वामी। भगवान शंकर पूछे क्या बात है पार्वती जी? पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी मेरा प्रश्न यह है कि यह बताओ कि घर के लोग इतना सजा धजा कर लेकर आते हैं, परिवार के लोगों का कितना प्रेम रहता है, एक मिनट नहीं छोड़ते। अभी आप लोग कथा में बैठे हो, सारे के सारे कथा में आकर बैठ गए, पर आपकी चित्त वृत्ति में कहीं ना कहीं जैसे ही कथा छूटेगी, कथा छूटते से ही सबसे पहले तुम्हारा ध्यान जाएगा अपनी चप्पल पर, फिर कथा छूटते से ही ध्यान जाएगा ऑटो पर, गाड़ी पर, रिक्शे पर, और कथा छूटते ही आपका ध्यान आपके परिवार पर जाएगा। जाते से ही सबसे पहले घर में आप सामान देखोगे, घर में जाकर फिर चाय बनाओगे, पियोगे, परिवार वालों से मिलोगे, पर आपका ध्यान कभी नहीं जाता कि कथा सुनकर जा रही हूं तो सीधे जाते से ही मैं घर के अंदर जो मेरा ठाकुर जी बैठा है, घर के अंदर जो मेरा कान्हा बैठा है, घर के अंदर जो मेरा शिव बैठा है, मुझे जाते से सबसे पहले उससे मिलना है और उसको धन्यवाद देना है कि हे भोलेनाथ तूने बड़ी कृपा करी, मेरे ठाकुर बड़ी करुणा करी, जो मुझे शिव कथा सुनाने का मौका दिया और मैं शिव कथा सुन रही हूँ। ये आपकी कृपा है, आपकी करुणा, आपके बिना कोई नहीं कर सकता। ये आपने मुझे कथा सुनाई। शिव महापुराण का यजमान कौन है? शंकर पार्वती। वक्ता कौन है? शंकर भगवान। श्रोता कौन है? शिव। यहां तो बांचने वाला भी शंकर है, यहां कथा करवाने वाला भी शंकर है, यहां कथा सुनने वाला भी शंकर है। ये उसी में का जैसे मेरा सब काम राम कर रहे हैं और हम राम के बल पर आराम कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे। हम परमात्मा को बुलाने का केवल एक काम कर रहे हैं कि भगवान हमको कैसे भी प्राप्त हो जाए, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर कैसे भी मिल जाए। माहिल्या
शिव महापुराण की कथा चल रही है। जिस माता अहिल्या की नगरी में आप रह रहे हो, इनको केवल साधारण सी नहीं समझना, बहुत साधारण से परिवार में रही है माँ अहिल्या, बहुत साधारण से। अहमदनगर महाराष्ट्र के पास में एक चौड़ी गांव है। उस गांव में माता अहिल्या का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी में हुआ। जिनके पिताजी थे मनकोजी शिंदे, और माता थी सुशीला देवी। कहते हैं सुशीला देवी, माता अहिल्या की जो माता जी थी, सुशीला देवी के गर्भ से संतान नहीं थी। फिर मनकोजी शिंदे एक साधारण से परिवार में रहते थे और बड़े प्रेम से शिव की आराधना करते थे। आज भी चौड़ी गांव में एक शिव मंदिर है जिसकी आराधना स्वयं मनकोजी शिंदे किया करते थे। पूरी दुनिया में किसी भी माता के मंदिर में जाना, किसी भी अन्य मूर्ति का दर्शन करना, किसी भी चौराहे पर जाकर राजनेता का दर्शन करना, किसी की मूर्ति लगी हो उसका दर्शन करना, पूरी भारत की भूमि पर घूम आना, चाहे बड़े से बड़े संत का दर्शन करना, चाहे बड़े से बड़े साधु जन का दर्शन करना, बड़े से बड़े सन्यासी का दर्शन करना, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस राजनेता का दर्शन करना, जिस जगह पर जाकर दर्शन करना, चौराहे पर, मंदिर में, देवालय में, जहां जाकर दर्शन करना। पूरी भारत की भूमि पर केवल एक राजमाता थी, जो थी माता अहिल्या। केवल एक, जिनके हाथ में कोई दूसरा कुछ भी नहीं था, ना पेन था, ना कागज था, ना कोई इशारा था, ना कोई जाने की राह थी। केवल एक चीज थी उनके हाथ में, उनके हाथ में देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग था, केवल एक। और आप तो राजवाड़ा के करीब में रहते हो, कभी राजवाड़ा में जाकर वहां पर पुराने अगर कागज मिल जाएं तो उस कागज पर पढ़िएगा। उस कागज पर कभी भी मां अहिल्या शिंदे का आदेश, मां अहिल्या होलकर का आदेश नहीं है। उस कागज पर आप पढ़ेंगे, अगर जाकर राजवाड़ा के क्षेत्र में आप जाकर कभी पुरातत्व में जाकर पढ़ेंगे तो उस पर लिखा है शिव आदेश। वहां पर माता अहिल्या कभी नहीं लिखती थी कि मेरा आदेश, माता अहिल्या लिखती थी शिव का आदेश। क्योंकि माता अहिल्या जानती थी कि जब मुझे दुख आया है, एकांत में बैठकर मैंने शिवलिंग की जब आराधना करी है, तो मेरा शंकर मेरे सामने आकर कहता है तू क्यों चिंता करती है, मैं खड़ा हूं, तू बैठ आगे। ये माँ अहिल्या, ये माता अहिल्या। आपको तो गौरवान्वित महसूस होना चाहिए इंदौर वालों। सबसे ज्यादा गौरव आपको इस बात पे होना चाहिए कि माँ अहिल्या की नगरी में आप रह रहे हो, आप साधारण भूमि पर नहीं रह रहे। आज भी माता अहिल्या के नाम के सामने अगर लिखा जाता है तो अखंड सौभाग्यवती माँ अहिल्या लिखा जाता है। अगर उनके जो टिकट हैं या अन्य चीजें तो उस पर लिखा है अखंड सौभाग्यवती। और जरा कथा उठाकर देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि माता अहिल्या 8 वर्ष की थी जब तो शादी हो गई थी, और 21 वर्ष की हुई तब विधवा हो गई। सोचने वाली बात। और उसके बाद भी लिखा है अखंड सौभाग्यवती माँ अहिल्या, अखंड सौभाग्य। तो भी लिखा हुआ। क्या दुख आएगा मनुष्य के जीवन में? मानव के जीवन में दुख क्या होता है? मां अहिल्या का चरित्र कभी स्मरण कर कर देखिए। जब जब जीवन में दुख आया, 8 वर्ष की आयु में शादी हो गई, 21 वर्ष की आयु में विधवा हो गई,
और थोड़ा ही समय निकला था, बेटे को राज सत्ता पर बिठाया, मालूम पड़े बेटा भी शांत हो गया, अकेली रही। एक बार माता अहिल्या से पूछा गया, पिता ने पूछा पत्र लिखकर, बेटी अहिल्या तुझे अगर चिंता हो इस मालवा के क्षेत्र में जाने पर, तुझे अगर टेंशन हो इस मालवा की भूमि पर, तेरा पुत्र चले गया, तेरा पति चले गया, तेरा ससुर चले गया, तू अकेली बची है अहिल्या, अगर तुझे चिंता हो तो तेरा पिता बैठा है। तब माता अहिल्या ने पत्र लिखकर भेजा, मेरे पिता का भी पिता मेरा महादेव मेरे साथ बैठा है, तुम क्यों चिंता करते हो, मेरा देव महादेव मेरे साथ है। जब माता अहिल्या को इतना भाव था कि मेरा महादेव मेरे साथ है, तो इंदौर वालों चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें रत्ती भर की भी, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में और तुम रहो मस्ती में, अपने को टेंशन वेंशन नहीं करना। 7 दिन की कथा है, घर वालों को कह देना, देख रहे भैया मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे और राणा जी तेरे मेलों में आग लगे, हमें कोई फालतू टेंशन देना मत ही। 7 दिन की कथा है। कोई कह रहा था गुरुजी अब इस बीच में शादी ब्याह भी बहुत सारे हैं, तो हमने कहा मना नहीं है, शादी ब्याह बहुत सारे हैं, हमें भी ये देखना है कि तुम्हारी रिश्तेदारी उनसे है कि इनसे है, हमें तो ये देखना। और हम तो पहले भी कहे आपसे, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, और दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। हाँ तुम्हारे ज्यादा हो तो बात दूसरी है, पर हमारे तो जो दुख में साथ दे वही रिश्तेदार। बोलो सही है कि गलत है? मालूम पड़े दुख पड़ा भारी और रिश्तेदार पहले चले गए, मालूम पड़े भाग के गए, अब कौन साथ दे रहा है? अभी इतना कोरोना महामारी फैली, इतनी फैली, जगह 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 कमरे तक नहीं मिल पाए, दवाई तक नहीं मिल पा रही थी, लोग साहब को फोन लगा रहे थे, पर आखिरी में जब कोई काम नहीं आया तब मेरा उज्जैनी नरेश महाकाल का नाम लिया गया और उसने सब रोग मिटा दिया। उस पे विश्वास भरोसा करो। 4 वर्ष की जब माता अहिल्या थी और माता अहिल्या की माता सुशीला शिंदे जी के संतान नहीं हुई, तब उन्होंने अपने पति से निवेदन करा, महाराज श्री मनको जी शिंदे जी से निवेदन करा कि मेरे घर में संतान नहीं, और आप शिव मंदिर में जाते हो, शंकर की आराधना करते हो, शिव का स्मरण करते हो, शंकर का भजन करते हो, देखिए माता पिता के संस्कार बच्चों में कैसे आते हैं वो दिखाया गया। प्रहलाद का चरित्र भी ये कहता है कि माता गर्भ से थी, देवऋषि नारद लेकर गए, उन्होंने जो ज्ञान देना प्रारंभ करा तो गर्भ में जो बालक था उसने आते से ही भगवान के नाम का एलाद करा और बालक प्रहलाद हो गया। और प्रहलाद का विश्वास कितना प्रबल था कि कह दिया इस खंबे में भगवान है, और अगर विश्वास पक्का है तो खंबे में से अगर नरसिंह भगवान प्रकट हो सकते हैं तो विश्वास पक्का है तो कंकर से भी शंकर प्रकट हो सकता है। अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो, दृढ़ता है तो, और विश्वास नहीं तो बात दूसरी है। नहीं विश्वास तो एक पत्नी पति का सिर दबा रही थी, सिर में बाम लगा रही थी, पत्नी ने पति से पूछा जी ए जी, पति बोला हाँ जी, सुनो तो क्या जब मैं नहीं थी तो तुम्हें बाम कौन लगाता था? जब मैं नहीं थी
तो तुम्हारा सिर कौन दबाता था? इतने में तो तुरंत उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी पति बोला, तब मेरा सिर ही नहीं दुखता था, सिर तो तेरे आने के बाद दुखना चालू हुआ। इतनी टेंशन मुझे थी नहीं। दोस्त आते थे, गाड़ी भुड़ भुड़ करते, लेके जो जाए राजवाड़ा में जाके पोहा खाए, तुरंत आधी रात। अच्छा, इंदौर जैसा शहर भी नहीं होगा, यहाँ तो पोहा डे भी है। मतलब एक फेस्टिवल मनाते हैं, पोहा फेस्टिवल। हम तो क्या अपन सब मालवा के हैं रे, दाल बाफला फेस्टिवल भी बनाओ रे एक आध बार। तो यहाँ तो उत्सव है, हर चीज का आनंद है। विश्वास है तो कंकर में शंकर है, विश्वास है तो खंबे में नरसिंह भगवान है, विश्वास है तो जल में गंगा है, गंगा जल, और विश्वास नहीं तो कोई नहीं। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। अब ये तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो बहुत दूर जाकर भगवान को ढूंढना चाहोगे, और नहीं तो आपके ही पास में, आपके ही घर में, आपके ही करीब में, आपके ही हृदय में शिव तत्व बैठा है, शंकर विराजमान। आप उसको ढूंढो। अब माता अहिल्याबाई की माता सुशीला शिंदे जी ने कहा, गर्भ नहीं ठहरा है, बच्चे ने। श्री मनकोजी शिंदे ने कहा, क्यों चिंता करती है, काय का टेंशन, काय की चिंता। मेरा उघड़दानी, मेरा भोलेनाथ कभी खाली नहीं छोड़ता। सब शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर विश्वास रखे हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस नारी का संतान नहीं हो, गर्भ नहीं ठहरा हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस देव अधिदेव महादेव की कथा जिस तुम्बरुका जी ने श्रवण कराई है, शंकर भगवान जिनके सामने बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उन तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में ही कमर पर 7वें दिन रजस्वला धर्म के जो बांध लेता है, और एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर पर चढ़ाकर उसको गाय के दूध में उकाल कर रात्रि को दोनों पति पत्नी अगर पीकर सोते हैं, 3 महीने में भगवान भोलेनाथ उसकी गोद भर देते हैं। ये शिव तत्व। शंकर देता जरूर है। माता अंजना के यहां स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं शास्त्र वर्णन करता है, माता अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं हुई। 42 वर्ष की माता अंजना हो गई थी, और 42 वर्ष की होने के बाद भी माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी। जब संतान नहीं हुई तब बार बार निवेदन करा महाराज केसरी से, तब नहीं संतान हुई तब अपने पिता से जाकर निवेदन करा, पिताजी गौतम बाबा से निवेदन करती है माता अंजना कि मेरे गर्भ से संतान नहीं, मुझे औलाद नहीं, क्या करूं? तब गौतम बाबा ने कहा, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन करो। और माता अंजना उस मिट्टी के शिवलिंग के पूजन में ऐसी लीन हो गई, ऐसी लीन हो गई कि मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती। एक बार देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, जाओ पार्वती जरा जाकर पूछो कि अंजना को चाहिए क्या, अंजना माता को चाहिए क्या। अच्छा, सारे देवताओं को सबसे ज्यादा टेंशन देवाधिदेव महादेव से रहता है, क्योंकि ये बिना सोचे बिना समझे किसको क्या दिया है कोई भरोसा ही नहीं होता। एक बार तो ब्रह्मा जी ने खुद ने कह दिया, साहब हमको तो इस्तीफा दे दो, हमको नौकरी करना ही नहीं बैकुंठ में बिल्कुल भी। तो भगवान विष्णु ने पूछा, हुआ क्या? बस प्रभु, राजा श्वेत की अंतिम समय, प्राण छूटने का दिन, उसको यमराज लेने के लिए गए, और देवाधिदेव महादेव वहां खड़े हो गए, और क्या कहे, लेके मत चले जाना, उसकी अंतिम सांस, और क्या कहे, लेके मत जाना। और मेरा बेटा जब लाने लगा तो उसके प्राणों को हर लिया, यमराज ही मर गया।
फिर मेरी पोती गई मृत्यु देवी, उससे कहा उठा ला राजा श्वेत को। वो राजा श्वेत को जैसे ही मृत्यु देवी ने फांस डाली, भगवान शंकर ने उसको भी मार दिया। अब बताओ, सूर्य नारायण भगवान बोले कि मेरा बेटा भी मर गया, मेरी पोती भी मर गई, अब बताओ क्या करें। तो भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर जी से जाकर कहा, भोलेनाथ ये आपकी आदत बहुत गलत है, जब इसको मरना था तो आपने क्यों बचाया। शंकर जी बोले मेरे मंदिर में बैठा था, जगह तो देखो कि कहां बैठा है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा हमको ये काम नहीं करना, आप तो हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा भोलेनाथ जी अब इनके बेटे को, सूर्य नारायण के पुत्र को और पोती को जीवित करो। शंकर भगवान करे एक शर्त पर जीवित करूंगा, जहां मेरा भजन हो रहा हो, जहां मेरी कथा हो रही हो, अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहा हो, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहा हो, शंकर जी कहते हैं उस समय पर मृत्यु उसको ना घेरे। तो इतने में सूर्य नारायण भगवान कहते हैं शपथ लेता हूं, संकल्प लेता हूं, जहां आपका नाम होगा, अगर पर कोई मरने का भी समय आ गया तो पहले आपसे पूछा जाएगा उठा ले। तुम बोलोगे तो बात दूसरी है। शंकर जी बोले हम बताएंगे तो उठाना, हम बोल दें अगर ये शंकर जी का नाम जप रही है और पड़ोसन नी जप रही है तो हम इशारा कर देंगे बाजू वाली को उठा ले। तुम टेंशन मत ले रहो, तुम तो शिव जपो। अब क्या सोचना, अब सोचो क्या। इसलिए शिव का धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोला 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 धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। जय हो। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ओ डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ओ ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। आओ से डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी जी आए संग सीता को लाए, अरे धीमा
धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ 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 डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए ओ विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए अरे धीमा बजाओ भोलानाथ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ अरे बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ हे धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ ओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ हर हर महा भगवान शिव से निवेदन करा है माने और माता सुशीला जी शिंदे स्वयं मनको जी शिंदे जी से कह रही हैं कि गर्भ से संतान नहीं महाराज स्वयं बाबा देवादिदेव महादेव की आराधना करना शंकर का स्मरण करना श्री मनको जी शिंदे जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही है महाराज वो आपके जीवन में भी उतरना चाहिए कि अगर ये शरीर उस परमात्मा ने दिया है तो उसका पालन करने वाला भी वही परमात्मा है कोई दूसरा नहीं महाराज जैसे बारंबार अपन सब कहते आए हैं ना भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा से आप सब इस पंडाल में बैठे हो ना तो बाबा से एक निवेदन जरूर करना कि भोले बाबा 7 दिन की हम जब कथा सुन रहे हैं तो हमारे दुख हमारे कष्ट हमारी रोग हमारी बीमारी हमारी तकलीफ आपको काटना आप तो ये मानकर चलो शिव महापुराण इंदौर में नहीं आई है स्वयं औषधि का कलश शिव महापुराण के रूप में आया है और हमें बाबा से निवेदन करना है हम बाबा से निवेदन करें स्वयं औषधि है महाराज बहुत समय निकल गया तब जाकर मनको जी शिंदे जी ने शंकर भगवान की आराधना ऐसी करी कि सुशीला
अहिल्याबाई जी होलकर की जो माता जी थी, उनका गर्भ ठेरा और समय पर एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम अहिल्या बाई हुआ। अब देखिए शिव तत्व में कितनी आनंदता है, शिव तत्व में कितना सुख है। शिव तत्व में कितना एक आनंद समाया हुआ है, वो देखिए। अगर आप किसी एक लक्ष्य को पकड़कर, आप किसी एक लक्ष्य को साध कर भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, तो ये विश्वास मानकर चलिए कि भगवान उस कामना को पूर्ण करेंगे। आप लक्ष्य मानकर कर रहे हो, चाहे आप पशुपति व्रत कर रहे हो, चाहे आप शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, चाहे आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो, चाहे 108 चावल के दाने समर्पित कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो शंकर जी के लिए, तो वो लक्ष्य मानकर अगर कर रहे हो तो शिव देगा जी, शिव प्रदान करेगा। महाराज बेटी ने जन्म लिया, बेटी आई, 4 वर्ष की जब माता अहिल्या हो गई, पिताजी से माता अहिल्याबाई ने एक बार कहा, आप जिस मंदिर में जाते हो ना बाबू, भाऊ, आप जिस मंदिर में जाते हो ना, उस मंदिर में मुझे भी जाना। 4 वर्ष की छोटी सी कन्या अहिल्याबाई अपने पिता के साथ शिव मंदिर जा रही है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को कार भले मत दो, क्योंकि कार दोगे तो बच्चे बेच कर खा जाएंगे, पर अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो, कारों की लाइन लगा दो। अगर संस्कार होंगे तो कारों की लाइन लगा दो, आप उनको संस्कार जरूर, कार भले मत दीजिए, पर संस्कार देने का जरूर प्रयास करिएगा कि हम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि बच्चे मंदिर में जाकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाएं या शिव मंदिर की आराधना कर रहे हैं, शंकर का मंत्र जप रहे हैं, भले कुछ नहीं करें, अगर मंदिर नहीं भी जा रहे तो कम से कम पंचाक्षर मंत्र जपें। अगर वो नहीं जप सकते तो श्री, अरे आधा क्यों बोल रहे, पहले हमारे साथ बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते। मंदिर नहीं जा रहे ना,